नमस्कार, मैं हूं रचना। सीआईएन न्यूज के क्राइम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के आगरा की ब्लॉगर रितिका की हत्या क्यों हुई? पति आकाश ने क्या सिर्फ गुस्से में मर्डर किया? लिव इन पार्टनर विपुल की क्या है भूमिका? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए सीआईएन न्यूज के क्राइम टाइम की टीम के साथ चलते हैं घटना की तह तक। यूपी के आगरा में ब्लॉगर रितिका की मौत, पति का सनकीपन, उसकी एक तरफा दीवानगी, बेरोजगारी और बीवी पर शक करना, ऐसी तमाम वजह जो रितिका की हत्या की वजह बनी। रितिका 30 साल की खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की थी। टीचर की नौकरी के साथ ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रितिका के इंस्टाग्राम पर 45,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अपने सभी वीडियोस में बहुत ही एनर्जेटिक और खुश दिखने वाली रितिका अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये वाकया है आगरा की एक सोसाइटी ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट ताजगंज एरिया का। 24 जून 2022 सुबह के तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त। उसी समय सोसाइटी के चौथी मंजिल के एक फ्लैट से एक चीखती हुई लड़की नीचे गिरती है, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। अचानक पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया। असल में ये लड़की चौथी मंजिल से गिरती नहीं बल्कि गिराई गई थी। गिरने के कुछ देर बाद ही उस लड़की की सांसें थम जाती हैं। सोसाइटी का गार्ड माजरा समझते ही सोसाइटी के गेट पर ताला लगा देता है ताकि पुलिस आने तक कोई अंदर से बाहर ना जा सके। पुलिस ने आकाश, गौतम और 2 अन्य लड़कियों को हिरासत में ले लिया। मरने वाली लड़की की शिनाख्त रितिका के रूप में होती है। रितिका ने 3 महीने पहले ही इस सोसाइटी में किराए से फ्लैट लिया था, जिसमें वो अपने लिव इन पार्टनर विपुल के साथ रह रही थी। रितिका पहले से शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने पति से काफी समय से अलग रह रही थी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर घटना की वजह क्या है। रितिका बचपन से ही नानी के गांव जाती थी। वहां पड़ोस में रहने वाला आकाश उससे एक तरफा प्यार करने लगा, पर आकाश रितिका को पसंद नहीं था। साल 2013 में जब रितिका करीब 21 साल की थी, आकाश पर ऐसा पागलपन चढ़ा कि उसने रितिका पर पहले शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन रितिका ने सीधे मना कर दिया। आकाश रितिका की ना को स्वीकार नहीं कर सका। इसके बाद उसने रितिका को अगवा कर लिया और करीब 1 हफ्ते तक अपने साथ रखा। इधर रितिका के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर रितिका को बरामद कर लिया गया, लेकिन रितिका की बातें अब पहले से अलग थी। कल तक उसके प्यार को ठुकराने वाली रितिका अब आकाश की दीवानगी को प्यार समझ बैठी और परिवार से कह दिया कि अब वो उसी से शादी करेगी। आकाश ने दावा ये किया कि उसकी रेलवे में नौकरी लग चुकी है। तब परिवार ने भी हामी भर दी। दोनों की शादी हो गई। दोनों गाजियाबाद में रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद ही पता चला कि आकाश की कोई रेलवे में नौकरी नहीं लगी है। उसने झूठा दावा किया था। तकरीबन 2 साल तक दोनों साथ में रहे। रितिका को प्रताड़ित करने लगा आकाश। इसके बाद रितिका पति आकाश के साथ आगरा चली गई। वहां आकाश लगातार पत्नी पर जुल्म करता रहा। रितिका आगरा में एक स्कूल में नौकरी करने लगी, पर आकाश उसके काम करने और दोस्तों से बात करने को लेकर उस पर शक करने लगा। इस कारण एक बार तो रितिका को नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसने फिरोजाबाद के एक स्कूल में नौकरी की। इसी बीच रितिका की मुलाकात करीब 2018 में विपुल से हुई। इधर आकाश की नफरत से परेशान रितिका को विपुल से इमोशनल सहारा मिला और फिर धीरे धीरे दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि दोनों साथ रहने लगे। अब रितिका पूरी तरह से आकाश से अलग रहने लगी, लेकिन कानूनन वो अब भी आकाश की पत्नी थी। रितिका ने पति आकाश से कानूनी तौर पर भी अलग होने के लिए तलाक की अर्जी दी थी। तलाक के दौरान रितिका ने करीब 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। अभी तक की पूछताछ में आकाश ने बताया कि कोर्ट में वो ये सबूत देना चाहता था कि रितिका अपने दोस्त विपुल के साथ लिव इन में रह रही है। अगर उसका वीडियो बनाकर उसने कोर्ट में पेश कर दिया तो शायद उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। वीडियो बनाने वो 2 लड़कियों और एक लड़के को अपने साथ रितिका और विपुल के फ्लैट पर लेकर गया। आकाश एक बैग में पहले से 2-3 रस्सियां और कुछ कपड़े ले गया था, ताकि दोनों में से अगर कोई विरोध करे तो वो रस्सी से हाथ पैर बांध सके।
24 जून की सुबह आकाश ने सोसाइटी में रितिका के फ्लैट नंबर 404 में जाने की बजाय फ्लैट नंबर 601 में जाना बताया। लड़कियां कॉल बेल बजाती हैं। लड़कियों को सामने देखकर विपुल ने दरवाजा खोला तो तुरंत आकाश भी घुस गया। इसके बाद रितिका, विपुल और आकाश के बीच कहासुनी होने लगी। आकाश और उसका साथी इस दौरान विपुल के हाथ पांव बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। रितिका के हाथ पैर बांधकर बालकनी से नीचे फेंक दिया जाता है। उधर चौथी मंजिल से विपुल मदद के लिए चीख रहा था। अब तक लाश की शिनाख्त चौथी मंजिल पर फ्लैट नंबर 404 में रहने वाली ब्लॉगर रितिका की शक्ल में हो चुकी थी। अब पुलिस के पास रितिका की लाश, विपुल और चारों आरोपी भी थे। यानी साजिश और कहानी का हर पहलू और किरदार बड़ी आसानी से पुलिस के हाथ लग चुका था। अब बस पुलिस को कत्ल की कहानी का हर तार आपस में जोड़ना बाकी था। थोड़ी सी कोशिश के बाद पानी की तरह सब साफ नजर आने लगा। इसी तरह और भी दिलचस्प कहानियां लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। देखते रहिए CIN न्यूज़ क्राइम टाइम।